जल है वो सारा आपका पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से आके ये कितने सालों से ऐसा ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये अब हम बाबा बड़वाग सिंह जी के तप स्थान के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये वो सामने मेरे वो बेरी का पेड़। हेलो ऑल। तो आज मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ मंजी साहब गुरुद्वारा जी का, बेरी साहब गुरुद्वारा जी का और बाबा बड़वाग सिंह जी का। और यहाँ पे अगर मैं बेरी साहब से थोड़ा नीचे आऊँगा ना, तो नीचे आके वहाँ पे नार सिंह जी का एक स्थल है। तो ये सारा जो जितना भी स्थल है ये सारा है नार सिंह जी का, जो ये बना हुआ है सारा। तो वहाँ पे जो है पीछे जाके नीचे से वहाँ पे आपका है चरण गंगा है, चरण गंगा धौलीधार आप उसको बोलते हो। तो वहाँ पे महानता है कि अगर किसी को कोई रोग वगैरह लगा हो या कोई उसको प्रॉब्लम है, तो अगर वो वहाँ पे स्नान करेगा तो उसको काफ़ी हद तक उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको जाके वहाँ पे। पर ये जो एरिया सर आपका एरिया है, मंदिर का एरिया, यहाँ पे आप आके अपना माथा टेक सकते हो। और रास्ता वही है, बेरी साहब से नीचे या मंजी साहब से नीचे आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्किंग की स्पेस अच्छी है, वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं जो आपको खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। ये चरण गंगा धौलीधार जहाँ पे वो स्नान होता है वहाँ पे जाने का रास्ता है। तो ये अब हम जा रहे हैं वीर नाहर सिंह जी के वो जगह पे, जहाँ पे मानता है कि वहाँ पे अगर आप नहाओगे या वहाँ के पानी का अगर आप जल अपने शरीर के ऊपर लगाओगे तो आपके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो वहाँ पे चल रहे हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पहाड़ों में से जल आ रहा है, नेचुरल आ रहा है जल। तो ये सारा उसका रास्ता है जाने का। तो ये अब हम जो यहाँ का जो सबसे हम कह सकते हैं कि वो वाला स्थल जिसकी काफ़ी महानता है, तो ये अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये मेरे सामने ये जल है जो पहाड़ों से आ रहा है। वो सामने देखो, वो जो जल है वो सारा आपका पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से आके ये कितने सालों से ऐसा ही यहाँ पे आ रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे इस जल में जो भी नहाएगा या जो भी इसको अर्पित करता है तो उसके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन से रिलेटेड या कोई और चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सारी दूर हो जाती हैं। तो मैं एक बार इसका बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये वो जल है जो आपका आ रहा है पहाड़ों के बीच में से निकल के। अब इसका सोर्स का है, बट ये काफ़ी टाइम से आ रहा है ये। और यहाँ का लोग जल भर के लेके जाते हैं, यहाँ का पानी वो पीते हैं, यहाँ पे नहाते हैं वो। ये सारा एरिया है। अभी यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस है कि यहाँ पे हम मोबाइल्स को अंदर नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं एक बार आपको बाहर से इसका व्यू दिखा देता हूँ। बिकॉज अंदर हम मोबाइल नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ गुरुद्वारा मंजी साहब, जो कि बाबा बड़वाग सिंह जी का तप स्थान है। और ये अब हम बाबा बड़वाग सिंह जी का जो तप स्थान है गुरुद्वारा मंजी साहब, अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। मंजी साहब, जो कि वहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर साइन बोर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो वहाँ से आप चल के वहाँ से आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो
गुरुद्वारा मंजी साहब है उसकी फ्री पार्किंग है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दी है। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे माथा टेकने। तो ये सारा जो गुरुद्वारा है मंजी साहब गुरुद्वारा है, जो बाबा बड़भाग सिंह जी का तप स्थान है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी पीछे मार्केट बनी हुई है, काफ़ी अच्छी मार्केट बनी हुई है। कोई प्रसाद वगैरह लेना या कोई खाने पीने की जगह करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो अपने खाने पीने की जगह। जा रहे हैं बेरी साहब जी की ओर, जहाँ पे बाबा जी ने बैठ के तप किया था। तो ये सामने आपकी डेरा बाबा बड़भाग सिंह जी जो बेरी साहब हैं, उनका ये अनूठा तप स्थान है जो 1745 से 1762 तक 17 साल 6 महीने उन्होंने घोर तपस्या की यहाँ पे। तो ये जो बाबा जी हैं उनके माता राज कौर जी और माता जी बहन बीबी पानी जी की समाधि मौजूद है यहाँ पे, इनकी समाधि भी मौजूद है यहाँ पे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ के गुरुद्वारे की, और ये सारा इसका आउटर व्यू है। तो ये सामने जो बेरी साहब गुरुद्वारा है, यहाँ पे कहते हैं वो जो बेरी का पेड़ है वो काफ़ी अनूठा काफ़ी पुराना पेड़ है, जहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, और वो आज भी वहाँ पे वो पेड़ मौजूद है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया है और वो देखा है मैंने, तो उनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो बाबा बड़भाग सिंह जी थे, यहाँ पे एक बेरी का पेड़ है अंदर। तो वहाँ पे वो आके बैठ गए थे, और उन्होंने जब वो वहाँ पे बैठे तो वहाँ से जो जितने भी गांव वाले थे वो उनके पास आ गए। तो वो उनको बोलने लग गए कि बाबा जी आपका यहाँ पे यहाँ पे आप मत बैठिए, यहाँ पे एक शैतान है वो हमें बहुत परेशान करता है, तो वो आपको भी परेशान करेगा। तो फिर बाबा जी ने बोला कोई बात नहीं, आप उसको आने दो। तो जब वो शैतान बाबा जी के पास आया, जो कि बेरी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, तो जब वो शैतान आया तो बाबा जी ने उसको क्या किया, बाबा जी ने उनको बच्चा बना दिया, छोटा बच्चा बना के उसको उसमें बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। तो शैतान बोलने लग गया कि मुझे पिंजरे से निकालो, मुझे पिंजरे से निकालो। तो बस फिर वो पिंजरे से निकालने के लिए वो तड़फड़ाने लग गया। तो वो बाबा जी ने इसको ये कह के निकाला कि तू जितने भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे, माथा टेकने आएंगे, जो संगत आएगी यहाँ पे जो माथा टेकेगी, तो उनके सारे कष्ट दूर करेगा, और जो भी वो मन्नतें लेके आते हैं वो उसकी मन्नतें पूरी करेगा वो। तो इस ये कह के उन्होंने उसको छोड़ा। और आज भी अगर मैं दिखाऊं तो वो बेरी का पेड़ वहाँ पे अंदर गुरुद्वारे साहब के अंदर है। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो पेड़। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो कड़ा प्रसाद प्योर देसी घी का मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ये वाला रास्ता था, बट अब कुछ टाइम के लिए ये कब से बंद किया हुआ है रास्ता इन्होंने? रेनोवेशन के चलते ये रास्ता बंद किया हुआ है अभी। तो अभी वो पीछे से रास्ता निकाला हुआ है। तो अगर प्रसाद वगैरह लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ से शुद्ध देसी घी का आपको वो कड़ा प्रसाद मिलता है। तो वो मैं बेरी साहब गुरुद्वारे की ओर जा रहे हैं। गुरुद्वारे का अंदर का व्यू है। ये वो सामने मेरे वो बेरी का पेड़, जहाँ पे बाबा बड़भाग सिंह जी ने तप किया था। तो आज भी पेड़ वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल हरा भरा।
तो ये जो मैं आपको बेरी का पेड़ बोल रहा था, ये जो सामने है आपको दिख रहा है, ये जो पेड़ है ये वो बेरी का पेड़ है जहाँ पे बाबा जी ने यहाँ पे तप किया था। और जो 200-250 साल हो गए हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया था, और आज भी वो जो पेड़ है पूरा हरा भरा है। ये सामने जो आप मेरे पेड़ देख रहे हो, तो ये वो बेरी का पेड़ है। और वो सामने गुरुद्वारा साहब जहाँ पे माथा टेक सकते हो। तो ये समाध माता राजकौर जी दी